दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज़ चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, मैं हूं राजेश तंवर। आप देख रहे हैं दिल्ली दस्तक, जो पहुंचाता है आपके शहर की हर खबर आप तक। देश का कहे जाने वाला अन्नदाता आज सड़क पर उतरा हुआ है। वजह यह है कि मोदी सरकार, बीजेपी सरकार ने एक ऐसा बिल लेके आई जिसके कारण बीजेपी सरकार अपनी पीठ तो थपथपा रही थी, लेकिन देश का अन्नदाता उस चीज के खिलाफ सड़कों पे उतरा हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं किसान बिल की, जिसको लेकर मोदी सरकार ने बड़ी बड़ी बातें तो की, लेकिन अपने जो देश के किसान हैं उनको ही नहीं कॉन्फिडेंस में लेकर आ पाई। और आज हम मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, जो कि आपको बता दें कि यह बॉर्डर दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। और इसी तरह के दिल्ली से सटे पांचों बॉर्डर पर किसान अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं और सरकार को लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर इस काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में अंजाम और बुरा होगा। हमारे साथ इसको लेकर कपिल भक्कर जी, जो कि एडवोकेट हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, और आपको बता दें कि ये जो कानून है इसमें किस तरह की खामियां हैं और क्या क्या इसमें संशोधन होने हैं। क्या ये मोदी सरकार इस कानून को वापस लेगी या अपने रवैये पे लगातार अड़ी रहेगी। कपिल जी, मुझे ये बताइए, जिस तरीके से ये कानून आनन फानन में पास कर दिया गया, किसी की इसमें सहमति नहीं लगी, चाहे वो संसद हो चाहे वो सड़क हो, दोनों तरफ ये बवाल हुआ। और आज हालत ये है कि देश का जो अन्नदाता किसान है यहाँ पर सड़कों पर इस भीषण सर्दी में ना किसी की परवाह करे बिना यहाँ पर बैठा हुआ है। क्या ऐसा हुआ इस कानून को लेकर? नमस्कार दोस्तों, इस कानून की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा खामियां हैं। सबसे बड़ी खामी अगर मैं बताऊं एमएसपी की, 2011 में मोदी बीजेपी का अपना गुजरात का सीएम था, तो मोदी जी ने ये कहा था गुजरात में सीएम रहते हुए कि जो एमएसपी है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट होना चाहिए। आज जब मोदी जी पीएम बन गए, बीजेपी की सरकार है, लोकसभा में बीजेपी, राज्यसभा में बीजेपी, राष्ट्रपति तुम्हारा, तो इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाने में क्या दिक्कत है। और सेकंड, एमएसपी कब मिलता है? यहाँ पे बहुत सारे भाई किसान हैं, वो जानते हैं एमएसपी तब मिलता है जब आप अपनी फसल को मंडी में बेचोगे। अरे तुम मंडी बंद कर दोगे तो एमएसपी कहाँ से मिलेगा? एक एमएसपी की तो गारंटी मांग रहे हैं। एमएसपी का मतलब क्या है? 80% गरीब लोग हैं, 80% छोटे किसान हैं और वो डिपेंड करते हैं एमएसपी के ऊपर। और अगर आप एमएसपी की गारंटी नहीं दे सकते तो ये कानून चलने वाला नहीं। बीजेपी तो ये लगातार यही कह रही है ना कि एमएसपी मेरे टाइम से नहीं आया, ये तो कांग्रेस के टाइम से, और ये लगातार बना रहेगा, और यही बात किसानों को भी समझाने की कोशिश कर रही है। तो एमएसपी का सीधा सा रूल होता है, मेरे से ज़्यादा किसान भाई यहाँ पे मौजूद हैं, एमएसपी का रूल कहता है कि एमएसपी तब मिलेगा जब मंडी में फसल जाएगी। अरे जब मंडी बंद हो जाएगी, ये बाहर पूंजीपति जब ये फसल खरीद लेंगे, मंडी ही नहीं रहेगी, तो एमएसपी किस बात का? तो यही तो गारंटी चाहिए कि मंडी से बाहर भी एमएसपी होना चाहिए। हमें यही चाहिए लिखित में कि भैया, मैं एडवोकेट होने के नाते सभी वकील भाइयों को कहूँगा इसका विरोध करें कि मंडी के बाहर भी एमएसपी होना चाहिए। भाई अब तक तो मंडी में एमएसपी है, मंडी के बाहर एमएसपी की गारंटी चाहिए हमको। और दूसरी बात ये, आप कह रहे हो कि मंडी को कंट्रोल करने के लिए एक एपीएमसी कमेटी होती है। अगर कोई जो आड़ती है या कोई भी जो किसान का शोषण करेगा तो एक ऊपर डीएम के पास पावर होती है, एपीएमसी कमेटी होती है कि वो उसको कंट्रोल करेगी। अगर मंडी खत्म हो जाएगी, कोई कमेटी नहीं होगी, तो कल को जब किसान का गला दबाया जाएगा, अपनी ज़मीन पे किसान मजदूरों की तरह काम करेगा और किसान का गला दबाया जाएगा, तो उस समय कौन ध्यान देगा उस पर? भाई आज तो हमें पता है मंडी है, अगर मंडी में किसी किसान के साथ गलत होता है तो उसके लिए डीएम के पास पावर है। सब जानते हैं कि मजिस्ट्रेट कलेक्टर के पास पावर है। कलेक्टर चाहे तो पावर का इस्तेमाल करके किसान को बचा सकता है। जब किसान बाहर चला जाएगा मंडी से, तो कौन कलेक्टर आएगा उसको बचाने के लिए? तब किसान कहाँ जाएगा? यही दूसरी बात। तीसरी बात मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ से इस कानून को लिया है, कनाडा से लिया, अमेरिका से लिया, वहाँ पर भी फ्लॉप है ये कानून। तो वहाँ पर भी किसान सुसाइड कर रहा है। जो हमसे 100 साल आगे देश है, वहाँ पे ये कानून फ्लॉप हो गया, तो इंडिया में कहाँ चलेगा?
आप किस गारंटी से कह रहे हो कि अच्छा कानून है? हाँ चलो हमें मंडी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, पर एक बात सोचो, आपको पता होगा पहले दिल्ली में या भारत में केंद्रीय भंडार होते थे, सरकारी दुकानें होती थी राशन की। आज क्या हालत है उनकी? क्योंकि प्राइवेट लोगों ने, जो ये पूंजीपति है, इन्होंने सारे बाजार पे कब्जा कर लिया। टाटा, अंबानी, रिलायंस ने आने वाले टाइम पे ये फसल पे भी कब्जा कर लेगी। किसान बेचारा मजबूर हो जाएगा इनको बेचने के लिए। फिर किसान अपनी ज़मीन मेरी और मैं ही जो अपनी ज़मीन पे मजदूरों की तरह काम नहीं, करूंगा। आपने बात करी है पूंजीपति जिस तरीके से काबिज हो जाएंगे किसान की फसलों पर और किसान पर, लेकिन जो सरकार कह रही है कि इस पे अब मन चाहे दाम पर किसान कहीं पर भी स्वतंत्र है, चाहे वो देश हो चाहे विदेश हो, कहीं पर भी स्वतंत्र है अपनी जो फसल बेचने के लिए। तो आप किस तरीके से कह रहे हैं कि पूंजीपति किस तरीके से, ये आप समझाइए। शुरुआत में क्या होगा, जब ये कानून आया है तो पूंजीपति लालच देने के लिए, लोभ के लिए किसानों की फसल महंगे में खरीदेंगे, हम बेचेंगे, हमें किसान को तो फायदा हो रहा है, किसान तो बेचेगा। पर 10 साल 5 साल बाद जब मंडी पे ताला लग जाएगा, उस समय किसान का गला तब घोटा जाएगा। तब किसान को कहेंगे 20 रुपए की चीज़ हम तो 2 रुपए में लेंगे, देनी है तो दो, नहीं तो कुएं में पड़ो, हमें क्या लेना। और उस समय हमारी किसान की हालत, मैं भी सेम बैकग्राउंड से हूँ, हमारी हालत ऐसी हो जाएगी कि हम या तो ज़मीन उनको बेच देंगे पूंजीपतियों को, या खुद फांसी खा लेंगे। और कहाँ जाएंगे? यही होगा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी तो हमें भी अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आएगा, 20 रुपए की चीज़ 200 में बिकेगी, सबको अच्छा लग रहा है। पर इसकी कौन गारंटी लेता है, जब ये 20 रुपए की चीज़ 2 रुपए में बिकेगी, उस समय किसानों को कौन बचाएगा? उस समय की लिखित में गारंटी सरकार दे दे, मंडी चलती रहे, एमएसपी की गारंटी दे दे, कोई बात नहीं भाई, मेरी ये चीज़ 200 रुपए की है मिनिमम, 200 से ऊपर कितने में ले लो, मैं तो खुश हूँ। हाँ, 200 से कम पे मैं नहीं दूंगा। अगर कोई बेचता है 200 से कम पे, सरकार कानून बनाए कि अगर कोई एमएसपी से कम देती है सरकार, तो उसको जेल होनी चाहिए। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए? शायद मेरे से ज़्यादा किसान यहाँ पे, उनकी भी डिमांड यही है। नहीं, हमारे साथ कुछ किसान भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम इस समय मौजूद हैं टीकरी बॉर्डर पर, जो कि एक बार बता दें कि ये दिल्ली और हरियाणा को जोड़ता है। यहाँ से झाज्जर हो, हिसार हो और बहुत सारे, रोहतक हो, बहुत सारे स्टेट पे ये रास्ता जोड़ता है। और यहाँ पर किसान अपना धरना प्रदर्शन लगातार 9वें दिन कर रहे हैं। उनकी लगातार यही मांग है। सरकार के साथ बैठकों का जोर जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी बैठकें बेनतीजा रही। किसान बार बार यही विरोध कर रहे हैं कि इस पे संशोधन हो, और हमसे बिना पूछे इस कानून को हमारे ऊपर क्यों लाद दिया गया। हमारे साथ कुछ किसान भाई मौजूद हैं। भाई साहब, क्या दिक्कत है इस किसान को लेकर? क्योंकि सरकार तो बहुत तारीफ कर रही है, आपकी क्या दिक्कत है? किसान भाइयों की क्या दिक्कत ਇਹ है? ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਰੰਟ ਲਿਆਏ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਕਦੇ ਨੋਟਬੰਦੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਤੱਕ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਵਾਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। किसानों के अंदर आक्रोश भी है, और ये लगातार यही बोल रहे हैं कि ये पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ने इस तरीके का कानून किसानों के ऊपर लाद दिया है, जो कि अन्नदाता है। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं, ये वही अन्नदाता हैं जो जमीन का सीना फाड़कर फसल उगाते हैं। तो इनके लिए सरकारें भी कुछ नहीं, और ये लगातार अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। आज बता दें, इनका 9वां दिन यहाँ पर है, और इसके बावजूद भी भीषण सर्दी, दिसंबर का महीना है, और क्या बूढ़े हो, क्या बच्चे हो और क्या महिलाएं हो, लगातार सड़कों पर बैठी हुई है। और जिस तरीके से सरकार हट कर रही है, और उनसे ज़्यादा किसान हट करके बैठे हुए हैं कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लिया गया तो यहाँ ये आने वाले समय में ये आंदोलन और भयावह रूप ले सकता है। और किसान, जो सरकार है, वो भी कहीं ना कहीं बैकफुट पर आ चुकी है, लगातार बैठकें कर रही हैं। और आपको जो कल जो बैठक हुई थी, इस पर आपको बता दें कि इनकी जो बात नहीं बन पाई, इसको लेकर किसान लगातार नाराज हैं और आक्रोशित भी है। और यहाँ तक कि सरकार ने जब किसान जो संगठन के नेता थे, उनको साथ में खाना खाने का ऑफर दिया, तो उन्होंने उसको भी ठुकरा दिया, और अपना खाना किसान खुद लेके आए थे। और उनका यही कहना था कि हम पूरे देश को और पूरी दुनिया को अपना अनाज, अपना खाना दे सकते हैं, तो हम अब खुद खा नहीं सकते क्या? और इसी को लेकर लगातार किसान बने हुए हैं और यहाँ पर डटे हुए हैं। यहाँ पर जो पंजाब से किसान आए हैं, हरियाणा से किसान आए हैं, सब भाई साहब कहाँ से आप आए हैं? भाई मैं तो बोलना नहीं जानता, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ जानते पंजाब से आए हैं। पंजाब के आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 65 साल है जी। 65 साल उम्र है। तो मतलब आपको मतलब किस तरीके से यहाँ पर असुविधा नहीं हो रही? इस तरीके से सड़कों के किनारे बैठ के सरकार से लगातार यही आप बोल रहे हैं कि कानून को वापस लीजिए।
हम जी सारा राशन आपका लेके आए हैं, नाल लेके आए हैं। हम 6 महीने के लिए हमारी जितनी भी पंजाब की ट्रालियाँ उसमें 6-6 महीने का राशन लेकर आए हैं। और हरियाणा सरकार लोग का जो हमारे हरियाणा भाइयों ने हमें सब कुछ दिया है। हम यही बात चाहते हैं कि जो 3 कानून है ये तीनों कानून रद्द होने चाहिए। ये जे अगर कानून रद्द नहीं होंगे तो किसान का कोई हाल नहीं होएगा। मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जो इससे पहले जो कानून था, जो आप स्वतंत्र थे अपना जो माल मंडी में बेचने के लिए, लेकिन जो सरकार लगातार यही कह रही है कि पहले किसानों का शोषण होता था, लेकिन इस कानून के आने की वजह से किसान अब स्वतंत्र हो जाएगा, अच्छे से अपना फसल बो पाएगा और अच्छे से अपना बेच पाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। पहले किसी का शोषण नहीं हो रहा, अब शोषण होगा। जब ये अडानिया को देंगे तो अडानिया वो आपका मर्जी का भाव हमको देंगे, हम उससे बर्बाद हो जाएंगे। जो MSP है वो लागू रहे, सानू ਉਹਦੇ ਨਾਲ फायदा। जे अडमानी जा वड़िया तो ये स्टोर कर लेंगे। हम गंडा की होता है, जो प्याज है, प्याज क्या होता है, प्याज जो महाराष्ट्र में आता है और भी सूबों से आता है, वो उसे 2-1.5 रुपये से लेकर वो जमाखोरी कर लेते हैं। 10 दिन जो बाज़ार में माल नहीं आएगा तो वो महंगा बेचेंगे। इसी तरह पंजाब ये कनक है, धान है, ये अंदर कर लेंगे। वो अंदर करके तो सानू वाला बहुत जानी औखा हुआ। 100 रुपये किलो आटा बिकेगा। ये कल्ले किसान का नहीं है, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो दुकानदार है, जो और भी काम करने वाले छोटे मोटे रेडी फेड़ियाँ, ये उसके भी असर पड़ेगा जी। देखिए, जो सरकारें हैं किसानों को कितना बेबस समझती है, कितना बेवकूफ़ समझती है। लगभग देश के अंदर 62 करोड़ की आबादी है किसानों की, और लगातार उनको इस तरीके से भड़काया जाता है, लॉलीपॉप दिया जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है। लेकिन अब देश का किसान भी समझदार हो गया, अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए वो सड़कों पर उतर चुका है। और हमारे साथ भाई मौजूद है। भाई साहब, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है आपका? मैं डिस्ट्रिक्ट मानसा से, पंजाब से हूँ। अच्छा, आप पंजाब से आए हैं, तो क्या दिक्कत है, क्या मतलब कानून को लेकर ऐसा? आप नौजवान हैं, माना कि बैकग्राउंड आपका किसान है, आप किसानी करते हैं, तो क्या दिक्कत है? आप किसान अच्छे से समझते हैं फसलों को उपजाना। देखिए, आपको सर ने सब बता दिया है, लेकिन इसमें जो पॉइंट है ना कि जो प्राइवेट पार्टी हमसे अनाज खरीदेगी, जो भी खरीदेगी, इसमें ऑडियंस में एक पॉइंट है कि हम उस प्राइवेट पार्टी के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। यहाँ पर सब कुछ है। हम आज सरकार हमसे खरीद रही है, कल को हम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा पैसा नहीं मिला। अगर हम कोर्ट नहीं जा पाएंगे तो क्या करेंगे? मंडी बंद हो जाएगी, प्राइवेट अपनी मर्जी करेंगे कि इतने पैसे में देना दे दो, नहीं तो जाओ जिधर जाना है। जमा हम नहीं कर सकते। ये मत सोचो कि अकेला किसान मरेगा। जब फूड सेक्टरी प्राइवेट हो गया तो वो डिसाइड करेंगे हम क्या खाएंगे क्या नहीं। A ग्रेड माल होगा, वो सब एक्सपोर्ट किया जाएगा, हमें B ग्रेड C ग्रेड दिया जाएगा। अब तक यूपी बिहार में यही हाल है, दिल्ली में भी आपके यही हाल है। हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारी आमदन कम हो जाएगी, लेकिन हम अपने जितना तो खा सकते हैं। पंजाब का किसान सब होता है सिवाय नून के। हम अकेले नहीं लड़ रहे हैं, किसानों को अच्छी समझ है कि क्या उनके साथ अच्छा होगा और क्या बुरा होगा, और इसी को लेकर एडवोकेट साहब जो आप बात कर रहे हैं, किसान वो पहले से ही समझते हैं, और इसी को लेकर शायद यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। तो इन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई, क्योंकि ये तो ज़रूर होगा, ये अडानी अंबानी और ये जो रिलायंस है, एक वक्त के बाद ये किसानों का गला दबाएंगे ही दबाएंगे। भाई प्राइवेट आदमी तो अपना मुनाफा देख रहा है, उसको समाज से, उसको जनता से क्या मतलब, वो तो अपना प्रॉफिट कमाएगा। और ये ज़रूर दिन आएगा, अगर सरकार ये कानून को बनाना चाहती है बनाए, पर इसके अंदर ये MSP की गारंटी और इसके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए सरकारी, कि अगर किसान को किसान का पैसा ना मिले तो किसान कोर्ट जाए। और ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाओ ताकि किसान जो है डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सके। आर्टिकल 32 जो मैंने आपको बताया, और आर्टिकल 226 जिसमें किसान हाई कोर्ट जा सकता है, और आर्टिकल 32 जिसमें किसान डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाए अगर उसका MSP को रोका जाए। ये अडानी अंबानी अगर इनका पैसा रोके या इनको मजबूर करे इनकी धरती बेचने पर, तो इसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सके। अगर ऐसा कानून बनता है तो ठीक है, अदरवाइज ये कानून नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। बिल्कुल रद्द होना चाहिए, और ये कानून बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि किसान एक ऐसी शख्सियत है जिसकी वजह से पूरा देश सरवाइव करता है। अगर वो किसान अपनी जमीन पर अन्न नहीं बोएगा तो पूरा देश भूखा मरेगा। और इसी को लेकर जो किसान है वो अपनी ही चिंता नहीं
बल्कि पूरे देश की चिंता कर रहा है और पूरे देश को भविष्य को बनाने के लिए आज वो खुद सड़कों पर उतरा हुआ है। और मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा, आप भी किसान के साथ जुड़े, क्योंकि हमारा कहीं ना कहीं बैकग्राउंड भी किसान से जुड़ा है। किसान का मतलब खेती पे ही किसानी करना नहीं है, बकरी पालन भी किसानी है, मुर्गा पालन भी किसानी है, और इस तरीके के जो करते हैं लोग काम, वो सब किसानी है। और आप सभी से मेरा निवेदन है कि लगभग 62 करोड़ जो देश के जो किसान हैं वो सब एकजुट होकर और इस प्रदर्शन को सफल बनाएं, क्योंकि किसान के हक की बात है, ये पूरे देश की हक की बात है। कैमरामैन ब्रज किशोर के साथ मैं राजेश सवार, दिल्ली दस्तक के साथ। भाई इनका